Hello everyone, welcome to my channel. This is part 5 of biological classification and in this video we will study about viruses. So, जो viruses हैं और lichens हैं, ठीक है, viruses are acellular organisms in the sense कि they don't have a cell like structure, ठीक है, इनके पास cell like structure नहीं होता है. तो इन लाइकेंस को और वायरसेस को, वायरॉइड्स को, प्रायॉन्स को, इनको किसी भी किंगडम में क्लासिफाई नहीं किया है. ये जो पांच किंगडम हैं जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिए हैं, तो इनमें वायरसेस को कहीं भी किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है. ठीक है, वायरसेस जो हैं उनको इसलिए इनको इसलिए किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया, क्लासिफाई नहीं किया गया बिकॉज दे आर नॉट ट्रू लिविंग. इनको हम ट्रू लिविंग नहीं कह सकते हैं बिकॉज जब तक ये बाहर हैं, जब तक इनको ये कोई होस्ट बॉडी नहीं मिल जाती, दे एक्ट लाइक अ नॉन लिविंग. ठीक है, तब तक ये नॉन लिविंग रहते हैं. लेकिन जैसे ही इनको एक होस्ट बॉडी मिल जाती है तो ये एज अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्क करने लगते हैं ना. तो इसीलिए इनको किसी में भी अभी क्लासिफाई नहीं किया गया है बिकॉज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास सेल स्ट्रक्चर होता है और वायरसेस जो होते हैं दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड दे हैव अ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विच इज़ आउटसाइड द लिविंग सेल. ओके, जो होस्ट बॉडी जब भी जो वायरसेस होते हैं जब भी वो होस्ट बॉडी में एंटर करेंगे तो दे टेक ओवर द मशीनरी एंड स्टार्ट द रेप्लिकेशन प्रोसेस इन द होस्ट बॉडी. ठीक है, तो ये जब भी इनको कोई होस्ट बॉडी मिल जाएगी, जब भी ये किसी होस्ट बॉडी में एंटर करेंगे तो वो उसका जितने भी मशीनरी है उसको टेक ओवर कर लेते हैं और रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जो होस्ट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है. इवन होस्ट जो होता है वो उसकी डेथ भी हो सकती है, उसको मार भी सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ साइंटिस्ट हैं. अभी हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे करके साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे कि उन्होंने वायरसेस को लेकर के क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए या उन्होंने वायरसेस को लेकर के क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं. ठीक है, सो उससे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं. फर्स्ट इज़ ऑफ टोबैको मोज़ैक वायरस TMV एंड सेकेंड इज़ ऑफ बैक्टीरियोफेज. तो जैसे जैसे हम अभी अपना टॉपिक कवर करते जाएंगे वैसे वैसे इनको देखते जाएंगे. ठीक है, जो वायरसेस है, वायरसेस कहाँ से वर्ड लिया गया है, कहाँ वायरसेस का जो मतलब होता है वो क्या होता है, वेनॉम होता है. वेनॉम का मतलब पॉइजनस फ्लूइड, जो इसे किसने दिया था, दिमित्री इवानोस्काई ने दिया था 1892 में. इन्होंने वायरसेस के बारे में क्या बताया कि जो वायरसेस होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं. ठीक है, क्या होते हैं, दे आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया. इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स होते हैं जिनमें से, क्योंकि बैक्टीरियाज आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स से भी पास हो जा रहे हैं, उनसे भी पास हो जा रहे हैं. तो इन्होंने बताया कि जो वायरसेस होते हैं वो इनसे भी छोटे होते हैं. ठीक है, अब ये जो TMV के बारे में आप लोग ये जो देख रहे हैं, टोबैको मोज़ैक वायरस, पहला ये वायरस इन्होंने ही डिस्कवर्ड किया था. इवानोस्काई ने ही पहला जो वायरस है वो डिस्कवर्ड किया था. ठीक है, TMV को 1892 में. इसके बाद बेड्रीनेक MW बेड्रीनेक ने 1982 में वायरसेस को लेकर के क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो वायरसेस होते हैं वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स में जो मौजूद प्लांट्स या एनिमल्स हैं उनको वो इन्फेक्ट कर देते हैं. क्या कर देते हैं, आपस उनके अगल बगल जो प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स है टोबैको के हैं तो या हेल्दी प्लांट्स हैं, उनको क्या करते हैं कि वो इन्फेक्ट कर देते हैं और वो एक इन्फेक्शियस फ्लूइड रिलीज़ करते हैं जिसे इन्होंने बताया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, उसको नाम दिया. ये जो फ्लूइडम था, दिस इज़ अ लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड.
ठीक है, ये क्या था, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। तो इन्होंने ये चीज़ बताई, ठीक है, वायरसेस को लेकर के। अब इसके बाद एमवी स्टेनले ने 1935 में वायरसेस को लेकर के बताया कि वायरसेस जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन प्रोटीन होते हैं। मतलब कि जो आप कह सकते हैं कि वायरसेस आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स एंड इन दैट दे आर कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, इन्होंने ये चीज़ भी बताई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट ने ये सारी चीज़ें वायरसेस को लेकर के बताएं, इसमें एक चीज़ बहुत ही कॉमन निकल कर के आ रही थी, कॉमन चीज़, कि वायरसेस जो होते हैं दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेकेंड थिंग कि दे आर नॉन ट्रूली लिविंग। ठीक है, दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। एंड द सेकेंड वॉज व्हाट, कि दे आर नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स। ये दो बात यहाँ पर आपके वायरस को लेकर के निकल के आई। फर्स्ट वॉज व्हाट, कि दे आर नॉन ट्रूली लिविंग, एंड सेकेंड वॉज व्हाट, सेकेंड वॉज कि दे आर नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रोटीन्स के बारे में कुछ, कि प्रोटीन्स जो होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन्स होते जो वायरसेस होते हैं, दे हैव अ इन्फेक्शियस प्रोटीन, या आप कह सकते हैं दे हैव अ प्रोटीन। ठीक है, वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल इन द सेंस कि दे हैव अ आरएनए और डीएनए। ठीक है, उनके पास डीएनए भी होता है या आरएनए भी होता है। दोनों एक साथ, दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ नहीं होंगे एक वायरसेस में। ठीक है, अलग या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं होंगे। इनमें प्रोटीन्स भी होते हैं, तो इनको आप कह सकते हैं कि दे वायरसेस आर न्यूक्लियो प्रोटीन्स, बिकॉज ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए और डीएनए हमारे क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड है, और प्रोटीन दे हैव अ प्रोटीन ऑल्सो, तो इन्हें हम कह सकते हैं दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन्स। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, दे हैव अ इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल। ओके, अब वायरसेस जो हैं अगर प्लांट्स में जो डिजीज़ करते हैं तो वो क्या होंगे, कि अगर वो प्लांट्स को अगर इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है, वायरसेस अगर वो प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे तो उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, इनका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एनिमल्स की, कि ऐसे वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे, तो उनके पास या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, ठीक है, आरएनए होगा, और या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ठीक है, तो जो भी वायरसेस हमारे एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनके पास या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या तो फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ठीक, अब नेक्स्ट बात आती है कि बैक्टीरियोफेजेस की। क्या आती है, कि अब बात आती है बैक्टीरियल वायरसेस की या बैक्टीरियोफेजेस की। अब ये ऐसे वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये बैक्टीरिया के ऊपर फीड करेंगे। ठीक है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज। इनके पास जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। इनके पास कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है, दे हैव अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ है, अगर हम स्ट्रक्चर देखते चलें तो वो अच्छे से समझ में आएगा बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, बैक्टीरियोफेज का यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से देखते चलते हैं। तो देखते हैं कि जो वायरसेस होते हैं उनके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग होती है। क्या होती है, उनके ऊपर प्रोटीन की
कोटिंग होती है जिसे हम लोग कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? इनसे हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। तो ये आया आपको समझ में कि वायरसेस के ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। और ये प्रोटीन कोटिंग बहुत सारी यूनिट्स से मिल कर के बनी होती है। ये जो प्रोटीन की कोटिंग होती है ना, वो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिल कर के बनी होती है जिसे हम लोग कहते हैं कैप्सोमेयर्स। क्या कहते हैं? कैप्सोमेयर्स। ठीक है, जो कि जेनेटिक मटेरियल को जो न्यूक्लिक एसिड को, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मान लीजिए कि ये जेनेटिक मटेरियल है तो ऊपर में ये एक कोटिंग होगी, ठीक है, यहाँ पर सब यूनिट्स होंगी, ये उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ठीक है, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। और ये कैप्सोमेयर हेलिकली या आप कह सकते हैं हेलिकल या पॉलीहेड्रल तरीके से अरेंज्ड रहते हैं। ठीक है, वायरसेस बहुत सारे डिजीज़ेस कॉज करते हैं जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंज़ा। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये सारे के सारे जितने भी डिसीज़ेस हैं वो वायरसेस के थ्रू होती हैं। एड्स इज़ ऑल्सो अ वायरस जो कि ह्यूमन बींग्स में होता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये भी एक वायरस है जो ह्यूमन बींग्स में होता है। प्लांट्स में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर उनमें वायरसेस मतलब एंटर कर जाएंगे? ठीक है, अगर उनमें वायरसेस लग जाएंगे तो उनमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि उनकी जो लीफ होगी, ठीक है, उनकी जो लीफ होगी वो क्या होगी? कर्ल हो जाएगी। ठीक है, लीफ रोलिंग हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी, येलो हो जाएगी। ठीक है, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंट ग्रोथ, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं प्लांट्स में। एक और चीज़ है, मोज़ैक की फॉर्मेशन हो जाती है। मोज़ैक इज़ अ डिज़ीज़, ठीक है, वायरस डिज़ीज़ जो इसका फॉर्मेशन हो जाता है प्लांट्स में। ठीक है, एक चीज़ और थी बैक्टीरियोफेज के बारे में, आई वॉज फॉरगेट टू टेल यू कि बैक्टीरियोफेज जो होते हैं दे यूज़ एज अ वेक्टर जो डिज़ायरेबल जीन या डीएनए को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी होस्ट बॉडी में, किसी भी होस्ट सेल में। ठीक है, तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरियोफेज के। ठीक, बट उनमें से एक आपका है बैक्टीरियोफेज जिसे हम लोग 174 बोलते हैं, जो कि एक सिंगल सेल्ड डीएनए, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। बाकी जितने भी बैक्टीरियोफेज होंगे, ठीक है, उन सब में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें 5174 जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम डायग्राम देख लेते हैं टीएमवी और बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे कि जब भी जो आपके वायरसेस होते हैं उनके ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कैप्सिड, और उसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे डीएनए और आरएनए होता है ना, ये यहाँ पर आरएनए दिया हुआ है, तो ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि कैप्सिड से सराउंडेड होता है। और इसमें ये बहुत सारे सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सोमेयर। ठीक है, सो वही चीज़ यहाँ पर एनसीईआरटी में अभी हम लोगों ने वो चीज़ पढ़ी है। ठीक है, सो अब यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पर दिखाया गया है कि ये इसकी टेल है, ये इसकी शीट है, ये बैक्टीरियोफेज का कॉलर है और ये हेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया इसके डायग्राम्स के बारे में कि टीएमवी और बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, लाइकेंस के बारे में। ठीक है, तो 1971 में टियो डानियर, ही वॉज अ साइंटिस्ट, तो इन्होंने एक नया इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कवर किया जो कि वायरसेस से भी छोटा था। क्या था? जो कि वायरसेस से भी छोटा था। ठीक है, और जिससे कि पोटैटो में एक डिज़ीज़ देखी गई पोटैटो में एक डिज़ीज़ देखी गई, दैट वाज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिज़ीज़। जो वायरॉइड्स होते हैं
वो क्या होते हैं कि दे हैव अ फ्री आरएनए ओनली। जब हम वायरसेस की बात करें तो वहाँ पर डीएनए और आरएनए कुछ दोनों में से कोई भी जेनेटिक मटेरियल पाया जा सकता है, लेकिन वायराइड्स में केवल आरएनए होता है, ठीक है। इनमें प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि ये जो न्यू इन्फेक्शियस एजेंट डायनियर ने इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, तो इन्होंने देखा कि जो वायरॉइड हैं इनके पास प्रोटीन की कोटिंग नहीं है, जो कि वायरसेस में थी, तो इनको नाम दिया गया वायरॉइड। क्या नाम दिया गया? वायरॉइड, ठीक है। इनका जो आरएनए होता है, बिकॉज दे हैव अ आरएनए ओनली, फ्री आरएनए, तो इनका जो आरएनए होता है वो होता है लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। उस वो क्या होता है? दे हैव अ लो मॉलिक्यूलर वेट, किसके कंपैरिजन में? एज कंपैरिजन टू द वायरसेस, ठीक है। अभी वायरसेस और वायरसेस एंड ऑल, ठीक है। वायरसेस में क्या होता है कि उनमें हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, वायराइड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि वायराइड्स क्या हैं? वायरसेस से भी छोटे हैं ना, तो उसके कंपैरिजन में। तो इनका जो आरएनए होता है वो जो वायराइड का जो आरएनए होता है वो क्या होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट होता है उनमें, ठीक है। वायराइड्स जो होते हैं वो प्लांट्स में डिजीज़ेस करते हैं, ठीक है। तो ये थी वायराइड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं प्रायॉन्स की, ठीक है। किससे बात करते हैं आप? प्रायॉन्स की। तो जब कभी न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ की बात आती है, ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ में इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ आप कह सकते हैं ना। तो न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ का मतलब क्या हुआ? ब्रेन से रिलेटेड कुछ डिज़ीज़ हो जाना, न्यूरॉन से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है कि जब ये देखा गया कि जब न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़, इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ सामने आई, ऑब्ज़र्व की गई, देखी गई, तो उसमें क्या देखा गया कि कहीं ना कहीं जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स में जो प्रोटीन है, ब्रेन्स में जो प्रोटीन है, उनकी फोल्डिंग्स में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ देखी गई। कुछ क्या देखी गई कि उसमें कुछ ना कुछ मिसफोल्डिंग देखी गई उन प्रोटीन्स में, ठीक है। ब्रेन्स के उन प्रोटीन्स में कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ देखी गई, ठीक है। तो ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ देखी गई प्रोटीन्स के फोल्डिंग में, वो कोई एजेंट के द्वारा, कोई एक एजेंट के थ्रू ट्रांसमिट की जा रही थी, जिसको नाम दिया गया प्रायॉन्स, ठीक है। इन एजेंट को क्या बोला गया? प्रायॉन्स, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कॉज कर रहे थे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। जिनमें ऑब्ज़र्व क्या किया गया कि उनमें के जो न्यूरॉन्स के ब्रेन्स में जो प्रोटीन्स की फोल्डिंग होती हैं उनमें कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ देखी गई, ठीक है। तो ये जो प्रायॉन्स होते हैं, ये जो एजेंट होते हैं, वो वायरसेस साइज़ में वायरसेस के ही जितने बड़े होते हैं, ठीक है। इनकी साइज़ एकदम सिमिलर होती है वायरसेस से, ठीक है। तो प्रायॉन्स में प्रायॉन्स क्या होते हैं कि दे आर नॉन सेल्यूलर, ठीक है। क्या होते हैं? दे आर नॉन सेल्यूलर, फ्री और इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन। अभी यहाँ पे भी लिखा हुआ था ना कि दे आर इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, तो दे हैव अ इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, ठीक है। तो जो इनमें जो डिजीज़ेस देखने को मिली, तो अगर कैटल की बात करें तो कैटल में डिज़ीज़ देखने को मिली, तो डिज़ीज़ का नाम था बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है, जिसे हम लोग कॉमनली मैड काउ डिज़ीज़ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मैड काउ डिज़ीज़ कैटल्स में। ह्यूमन बींग्स में जो देखा गया वो क्या था? सीआर जैकॉब इंसेफेलोपैथी डिज़ीज़ ह्यूमंस में देखी गई। तो प्रायॉन से रिलेटेड जो न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ हैं वो ह्यूमंस में भी देखी गई और कैटल्स में भी देखी गई, ठीक है। तो उनको ये नाम से डिस्क्राइब किया गया या बताया गया, ठीक है। तो बेसिकली प्रायॉन्स क्या करते हैं? वो कैसे डिज़ीज़ करेंगे कि वो मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स कराते हैं, ठीक है, ह्यूमंस में, कैटल्स में, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे डिज़ीज़ का नाम भी बता दिया गया। अब बात करते हैं लाइकेंस की। तो लाइकेंस के बारे में इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था, व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट फंजाई, तो उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें पढ़ा था
कि लाइकेंस क्या होते हैं, दे आर सिम्बायोटिक, ठीक है। लाइकेंस क्या होते हैं, दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें एल्गी और फंजाई, ठीक है, एल्गी और फंजाई दोनों होते हैं, ठीक है। एल्गी और फंजाई दोनों होते हैं। आप इनको देख करके एकदम बता नहीं सकते हैं कि ये एल्गी हैं या फंजाई हैं। तो एल्गी और फंजाई के दोनों के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशंस ही क्या होता है, दे आर लाइकेंस, ठीक है। तो एल्गल कंपोनेंट को, ठीक है, एल्गल कंपोनेंट को हम लोग फाइकोबायंट बोलते हैं, और फंगल कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं माइकोबायंट। क्या बोलते हैं हम लोग, माइकोबायंट। तो इसमें से एल्गी हम लोग जानते हैं कि एल्गी क्या होती है, दे आर ऑटोट्रॉपिक, दे मेड देयर फूड बाय देयर ओन, ठीक है। फंजाई क्या होते हैं, दे आर हेटरोट्रॉपिक, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। तो एल्गी क्या करती है, वो फूड प्रिपेयर करती है, और फंजाई जो क्या होते हैं, वो उसे शेल्टर प्रोवाइड करने का काम देते हैं, ठीक है। मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स से, ठीक है। तो ये सारा काम फंजाई करते हैं, और एल्गी क्या करते हैं, वो खाना बनाते हैं, और फंजाई क्या करेगा, उनको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। लाइकेंस के बारे में एक और चीज़ है कि लाइकेंस जो हैं, दे आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। हाउ, क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं, ये नॉन पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो करेंगे। तो बिकॉज़ जहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड है, तो वो वहाँ पर नहीं ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। ये ज़्यादातर आपको रॉक्स वगैरह में या माउंटेन्स पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पर पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी गई हैं। आपको क्या करना है कि एक बार लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को पढ़ लेना है, और उसके बाद डायग्राम्स को देख लेना है। तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या चीज़ें एनसीईआरटी में बोली गई हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, वो सारी की सारी मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उनके लिंक्स जो हैं मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पर जा कर के मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर मैंने सारी वीडियोस जो भी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब की हैं टॉपिक वाइज, तो आप वहाँ पर जा कर के उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वी हैव फिनिश्ड आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 11, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।